जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने विशेष रूप से समझा था इसके पहले के चैप्टर में, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लेकिन उस सभी वंश में आप देखेंगे कि जब भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण होता है तो यहाँ के धर्मों में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ और आडंबर बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा भी आप देखेंगे दोनों धर्मों में, हिंदू और मुस्लिम धर्मों में कुरीति आ जाना, आडंबर आ जाने की वजह से इन कुरीतियों और आडंबरों को रिफॉर्म यानी सुधार करने के लिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है। और यह भक्ति आंदोलन करीब 8वीं सदी से शुरू हो चुका था, लेकिन चरम सीमा पर 13वीं सदी से लेकर और 16वीं शताब्दी तक यह चरम सीमा पर आता है, क्योंकि सक्रिय रूप में यहाँ पर भक्ति आंदोलन देखने को मिलेगा। भक्ति आंदोलन को समझने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि धर्म क्या होता है। यानी धर्म जो होता है जिसे धारण किया जा सके उसे धर्म कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक गुण होता है, एक स्वभाव होता है जो उसे धारण करता है, और उन्हीं गुण को हम उसका धर्म कहते हैं। तो धर्म में सभी धर्मों का अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे हिंदू धर्म का मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्ति करना, और हिंदू धर्म से ही जो इतर हुए, अलग हुए बौद्ध धर्म में हमने पहले पढ़ा था, जिसमें निर्वाण प्राप्ति करना उसका मुख्य उद्देश्य था। जैन धर्म में महापरिनिर्वाण प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो प्रत्येक धर्म का अपना अपना उद्देश्य होता है, और धर्म जो होता है यानी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस तरीके से हम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेष रूप से हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम देखेंगे कर्म की वजह से, कर्म के साथ हम इसके उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, या ज्ञान को अर्जित करके उद्देश्य इसके प्राप्त कर सकते हैं, या भक्ति मार्ग को अपनाकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कर्म और ज्ञान तो हमें पता है। भक्ति क्या है? भक्ति अर्थात आराधना या प्रार्थना, ईश्वर के प्रति जो प्रार्थना या ईश्वर के प्रति जो हम आराधना समर्पित करते हैं वही भक्ति मार्ग कहलाता है। तो भक्ति मार्ग में भी हम देखेंगे कि दो तरह की भक्ति होता है, एक सगुण भक्ति होगा और एक निर्गुण भक्ति होगा। तो सगुण भक्ति जो होगा जिसमें किसी प्रतिमा को सामने रखकर, यानी ईश्वर की प्रतिमा, ईश्वर का चित्र रखकर और तब उसकी पूजा आराधना करते हैं, वह सगुण भक्ति कहलाता है। यानी ईश्वर के अवतार को समझकर किसी व्यक्ति की पूजा करना, अर्थात जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा हम लोग प्रतिमा रख कर करते हैं, यह सगुण भक्ति कहलाता है। या श्री कृष्ण की पूजा जो हम करते हैं यह भी सगुण भक्ति का मार्ग कहलाता है। और यदि किसी ईश्वर की कोई प्रतिमा न हो, ईश्वर निरंकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, और बिना आकार को रखे हुए कीर्तन की मदद से या गायन की मदद से या आप देखेंगे कि भजन की मदद से यदि हम भक्ति अपनाते हैं तो वह निर्गुण भक्ति कहलाता है। तो सगुण भक्ति में भी हम दो तरह का आप देखेंगे, दो संप्रदाय चलेंगे। एक होंगे रामाश्रयी और एक होंगे कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी जो राम को मानते हैं, ईश्वर में राम की आराधना करते हैं ज़्यादातर, वो रामाश्रयी कहलाए, ये सगुण भक्ति के अंतर्गत। इसी में रामानंद, तुलसीदास, ये रामाश्रयी प्रकार के जो है यह भक्ति आंदोलन के प्रखर नेता के रूप में निकले। इसी तरीके से हम देखेंगे कृष्णाश्रयी में चैतन्य, मीराबाई, सूरदास इत्यादि कई ऐसे भक्ति आंदोलन के प्रखर नेता के रूप में यानी विद्वान के रूप में ये लोग का नाम आता है। और इधर हम देखेंगे कि निर्गुण भक्ति में जिन्होंने ईश्वर को कोई प्रतिमा के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर निरंकार है और सब एक ही है, सभी का जो है आप देखेंगे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, सबका मालिक सिर्फ एक है, उसको मानकर, और वह किसी प्रकार का कोई उसका आकार नहीं है, उसे मानकर और यदि वह भक्ति करते हैं या कीर्तन के माध्यम से या फिर भजन के माध्यम से, तो वह निर्गुण भक्ति कहलाया। जिसके प्रखर नेता के रूप में कबीर हुए, नानक हुए, और इसी तरीके से रैदास और इत्यादि। इन सभी व्यक्ति विशेष के बारे में हम आज भक्ति आंदोलन में समझने का प्रयास करेंगे। इसी में हम देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ सबसे पहले दक्षिण भारत के क्षेत्र में हुआ, 8वीं सदी में शंकराचार्य ने किया।
कारण क्या था कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में हमने देखा कि हिंदू धर्म से अलग हुए बौद्ध धर्म। चूँकि हम इससे पहले जब ऋग्वेद, थोड़ा सा हम प्राचीन भारत के इतिहास की तरफ मूव करें तो उसमें हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हिंदू धर्मों में ऋग्वेद की वेदों की चर्चा किया गया था। और उसी तरीके से ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें बहुत तरह का जो है वेद को ही तोड़ करके कई वेद बनाए गए और कई आडंबर भी आना शुरू हो गया, बलि प्रथा शुरू हो गया, जिसके वजह से कई कुरीतियाँ होने की वजह से कई संप्रदाय अलग अलग बट गए, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म आ गए। और इन्हीं सभी धर्मों को एक करने के लिए बौद्ध धर्म में भी हम देखेंगे कि आगे जाकर जो है हीनयान और महायान में बट जाता है। जैन धर्म में हम देखेंगे कि उसमें भी कुरीतियाँ आ जाती है और बाद में श्वेतांबर और दिगंबर नाम के 2 संप्रदाय बढ़ जाते हैं। इन्हीं चीज़ को भाप करके शंकराचार्य ने इन चीज़ों को भापा और बोला कि तुम सब जब हिंदू से अलग हुए और फिर भी तुम्हारे अंदर कुरीतियाँ है तो क्यों नहीं फिर हम हिंदू में आए और हिंदू धर्म को पुनः से उसको रिफॉर्म करें, सुधार करें और नए सिरे से चले। तो पहला अभियान इनके शंकराचार्य के द्वारा दक्षिण भारत में 8वीं सदी में ही शुरू कर दिया गया था। इसका विस्तार जो है अलवार और नयनार संतों ने किया। अलवार संत उसे कहेंगे जो विशेष रूप से वैष्णव को मानते थे, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले जो संत थे वो अलवार संत थे। और जो भगवान शिव को यानी शंकर को मानने वाले जो संत थे वह नयनार संत थे। इन दोनों संतों ने इसका विस्तार किया, यानी कि हिंदू धर्म में पुनः वापसी का, पूर्ण वापसी का, या फिर जो भटके हुए व्यक्ति थे जो किसी अन्य धर्म को अपना रहे थे वो न अपनाएं, इसके लिए इन संतों ने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। यही भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अलवार संतों की संख्या जो थी, प्रश्न में आ जाता है कुल कितने अलवार संतों की संख्या थी, तो 12 थी, जिसमें नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल जो है विशेष रूप से यह एक महिला थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है यदि डेप्थ में जाएंगे कि अलवार संतों में एक महिला संत थी, उसका नाम क्या था, तो अंडाल था। यही एकमात्र महिला के रूप में संत थी अंडाल, जो महिला थी। और यह अलवार संत यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी, भगवान विष्णु की आराधना करती थी और वह प्रचार प्रसार कर रही थी जिससे कि लोग जो है हिंदू धर्म से भटके हुए थे उन्हें पुनः वापस लाया जा सके। इसी तरीके से कुलशेखर एक राजा थे, त्रावणकोर के राजा, और यह भी अलवार संत के ही हिस्सा थे, यानी अलवार संतों में 12 थे। अब इसी तरीके से जो शंकर को मानने वाले यानी शिव को मानने वाले जो संत थे उनकी संख्या 63 थी, जिसे नयनार कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है आपसे किस प्रकार, प्रश्न पूछ देगा कि शिव को मानने वाले संत निम्न में से कौन है, अलवार, नयनार, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नयनार जो है शिव को मानने वाले थे। थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिक समझा दे ताकि आसानी से याद हो जाए। देखो, भगवान शिव के 3 नयन होते हैं, हम सभी जानते हैं। 3 नयन यानी 3 आँख वाले जो है देवता वो भगवान शिव है। तो नयन से हम नयनार याद रखेंगे। शिव के जो है मानने वाले जो संत थे वो नयनार थे। इनकी संख्या जो थी 63 थी, अर्थात सबसे ज़्यादा संतों की संख्या यानी भगवान शिव को मानने वाले थे लोग। ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ऐसा चल रहा था। अब आगे हम देखेंगे कि जो भी ऐसे संत आए वह अपना अपना मत दिए और उन संतों का एक अपना संगठन था। उन संगठनों को संप्रदाय के नाम से जाना गया। जैसे सबसे पहला जो शुरुआत किए थे वह शंकराचार्य, यानी इनका जन्म का नाम, मूल नाम शंकर था, और बाद में जब यह आचार्य हो गए तो इन्हें शंकराचार्य कहा जाने लगा। और यही शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया। अद्वैतवाद का मतलब यह होता है कि प्रत्येक जीव और जीव के ऊपर एक आत्मा यानी एक ब्रह्म है। यानी इन्हीं अद्वैतवाद, इन्हीं 2 श्रृंखलाओं को बताया कि इसके ऊपर इस पूरी सृष्टि को रचना किए और इस सृष्टि की रचना के बाद हम लोग हैं। इन्हीं को यानी एक ब्रह्म को
सिर्फ आराधना करना, यानी एक ईश्वर की आराधना करना। एकेश्वरवाद का मत देने वाले जो प्रवर्तक थे वो थे शंकराचार्य। हालांकि कई व्यक्ति इनकी बातों को समझ नहीं पाए। इतिहास में यहाँ पर भी भ्रम रहता है कि इन्होंने अद्वैतवाद शब्द दिया यानी एकेश्वरवाद, लेकिन फिर भी इसका बातों का खंडन हुआ, और खंडन होने के बाद फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे कि इनके बाद जो आते हैं माधवाचार्य, यानी इनका नाम माधव था और बाद में यह आचार्य हो गए तो माधवाचार्य। यह माधवाचार्य ने इनको बोला कि अद्वैतवाद नहीं, यह द्वैतवाद है। यानी इसमें भी आप देखेंगे कि ब्रह्म अलग, आत्मा अलग, परमात्मा अलग और परमात्मा के ऊपर अलग, यानी कि इनमें दो धाराएं दिए। एकेश्वरवाद नहीं, दो धाराओं में इन्होंने विभक्त किया हिंदू धर्म को, और इनके समूह को, इनके संप्रदाय को ब्रह्म कहा जाने लगा। इसी तरीके से इनके मत का खंडन निम्बकाचार्य ने किया और इन्होंने कहा नहीं, द्वैतवाद। अब ये सब लोग अब धर्मों में भी यहाँ कुरीति फिर यही होता है कि खंडन, मत का भी खंडन होते गया। द्वैतवाद का मत जो दिए वह थे निम्बकाचार्य। यही बात यहाँ पर भी होती है कि जीव और आत्मा, यानी उसमें भी देखेंगे कि एकेश्वरवाद का भी उसमें खंडन करके दो तरह का जो है ईश्वर की बात कही गई है, दो संप्रदाय, वही द्वैतवाद हुआ। इसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद, यानी शुद्धाद्वैतवाद यानी एकदम शुद्ध द्वैतवाद के रूप की बात करते हैं, यह शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। तो इनका मत प्रश्न पूछ देता है कि शुद्धाद्वैतवाद का मत किसने दिया? वल्लभाचार्य ने दिया, और इनके संप्रदाय को यानी इनके संतों के संगठन को पुष्टि कहा जाता है। इसी तरीके से रामानुजाचार्य आते हैं और यह कहते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद, यानी हम सब प्राणी जो है यह किसी विशिष्ट वस्तु से बनाए गए हैं, इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद का मत इन्होंने कहा। जैसे इन्होंने कहा कि एक ही मिट्टी है और उसी मिट्टी से घड़ा बन जाता है, उसी मिट्टी से घर बन जाता है, उसी मिट्टी से सारी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम सभी किसी विशिष्ट वस्तु के जो है अंश है, तो इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद यानी विशिष्ट की पूजा करना, यह भी एक ईश्वरवाद की ही बात करते हैं। तो अलग अलग प्रवर्तक अपना अलग अलग मत देते हैं और सभी मत लगभग एक ही प्रकार के होते हैं और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि ईश्वर सबका एक है और सबका उद्देश्य एक ही है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति तक लेकर जाना। और इसके बाद देखेंगे कि इनको ये तो समझने के बाद रामानुजाचार्य के जो संप्रदाय हुए उन्हें श्री कहा गया, यानी उनके संतों के समूह को श्री कहा गया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो पुष्टि कहा जाता है। एक दो बार इसे पढ़कर समझकर थोड़ा सा याद कर लेना होगा। वही शंकराचार्य के संप्रदाय को स्मृति कहा गया, यानी संतों के समूह को स्मृति कहा गया। माधवाचार्य के संप्रदाय को ब्रह्म कहा गया। निम्बकाचार्य के संप्रदाय को सनक कहा गया। अब सनक का मतलब देखिएगा, ये थोड़ा सा इन दोनों का खंडन करके जबरदस्ती बात थोपते हैं। द्वैत का मतलब ईश्वर दूगो है और दूगो में भी एक और दूगो है, तो दो खंड करते हैं। जैसे भगवान विष्णु के दो प्रवर्तक राम और कृष्ण, उसी तरीके से द्वैत करके और तब जो है बताते हैं निम्बकाचार्य, इनके समूह को सनक कहा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वह शंकराचार्य से आते हैं। शंकराचार्य का मूल नाम शंकर था। इनका जन्म कलारी अर्थात केरल में होता है, दक्षिण क्षेत्र में ही इन सभी धर्मों का। चूँकि हम देखेंगे थोड़ा सा मैप पर समझने का प्रयास करेंगे कि जब यह मैप में हम देखेंगे कि ऊपर में उत्तर भारत में मुस्लिमों का जब आक्रमण होता है तो इधर जो है हिंदू धर्म अब नहीं रहे। हिंदू का जो है साम्राज्य दक्षिण क्षेत्र में था, कुछ समय तक था, जिसमें हमने पढ़ा था विजयनगर और बहमनी, अभी हाल फिलहाल में हमने समझा था। तो विजयनगर में हिंदू धर्म ही थे और यहीं पर हिंदू धर्म में एक तरफ देखेंगे कि केरल के क्षेत्रों में शंकराचार्य, अब इनका मानना था कि यहाँ पर भी मुस्लिमों का वर्चस्व ना बढ़ जाए, यहाँ पर भी हिंदू समाप्त ना हो जाए, इसलिए इन्होंने मुहिम छेड़ा कि जो हमारे बचे हुए हिंदू है वो कहीं दूसरे धर्म में न मिल
मिल जाए, इसके लिए इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो है मत दिए, जिससे अपने को शामिल किया जाए, मिलाया जा सके। तो इनका जन्म कलारी यानी केरल में हुआ और इनकी मृत्यु केदारनाथ और उत्तराखंड में। इन्होंने चारों दिशाओं में, भारत के चारों दिशाओं में मठ का निर्माण किया और यही ऑर्गेनाइज तरीके से, जो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने मुहिम छेड़ा, जिसके वजह से इन्हें हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इसके पहले भी हिंदू धर्म के सुधार के लिए कई ऐसे नेता थे, संत थे, परंतु वो उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया, इसलिए वो इतिहास में नहीं आते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसकी वजह से हमें इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने बताया कि मनुष्य को 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, यानी इन्होंने 4 मठ का निर्माण भारत के चारों क्षेत्रों में किया। यानी उत्तर क्षेत्र में, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ यानी ज्योतिष पीठ का निर्माण करवाए, यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत के सबसे उत्तर क्षेत्र उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम बना है। हालांकि उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर भी है, लेकिन बद्रीनाथ एक धाम, एक मठ का निर्माण इन्होंने किया। और इसके बाद यही आप देखेंगे कि जब पश्चिम क्षेत्र में जाते हैं तो भारत का पश्चिम में गुजरात पड़ता है और गुजरात में एक शारदा पीठ का निर्माण किए, जो द्वारिकाधीश यानी द्वारिका का मंदिर है, यहाँ पर इन्होंने एक धाम का निर्माण करवाया। इधर पूर्व क्षेत्र में उड़ीसा के क्षेत्र में, उड़ीसा नहीं ओडिशा अभी नाम हो गया, ओडिशा, और यहाँ पर गोवर्धन पीठ का निर्माण करवाया, जो कि पुरी में पड़ता है। इधर कर्नाटक क्षेत्र में, भारत के सबसे दक्षिणतम क्षेत्र कर्नाटक के मैसूर में श्रृंगेरी पीठ का निर्माण करवाएं। तो प्रश्न पूछता है कि शंकराचार्य द्वारा कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में किस पीठ का निर्माण करवाया गया, तो आ जाएगा श्रृंगेरी पीठ। वही प्रश्न पूछ देगा कि उत्तर में किस क्षेत्र किस पीठ का निर्माण करवाया गया, तो ज्योतिष पीठ का निर्माण करवाया गया। और पश्चिम में शारदा पीठ और वही पूर्व में गोवर्धन पीठ यानी पुरी में कराया गया, जिसे जगन्नाथ मंदिर भी कहते हैं। तो ये इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से निर्माण करवाया और मनुष्य को 4 धाम की यात्रा की बात भी शंकराचार्य ने किया। इसके बाद देखेंगे कि रामानुजाचार्य आते हैं और रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इनका जन्म होता है और यह सगुण भक्ति में विश्वास करते हैं। यह शंकर के उपासक थे, तो यह वैष्णव के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, विष्णु को मानते थे। रामानुजाचार्य यह सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। इन्होंने यह अद्वैतवाद का सिद्धांत के विरुद्ध इन्होंने कहा विशिष्टाद्वैतवाद, यानी कि विशिष्ट ब्रह्म के अंश है, यही विशिष्टाद्वैतवाद का इन्होंने मत दिया रामानुजाचार्य। इसके बाद देखेंगे निम्बकाचार्य, जो मद्रास में जन्म हुआ इनका, यह दक्षिण क्षेत्रों में ही है और मद्रास में इनका जन्म होता है। यह इन सब के विरुद्ध जो है एक अलग मत देते हैं और यह कहते हैं कि नहीं, अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद के इन्होंने खंडन किया और खंडन करके बताया कि नहीं, द्वैताद्वैतवाद यानी द्वैत में भी देवताओं में भी 2-2 खंड करके बताएं। तो इनके जो संत के समूह थे, इन समूहों को सनक कहा गया और यह भी जो है सगुण भक्ति, जिसमें कृष्ण एवं राधा की भक्ति के उपासक थे। ठीक इसी तरीके से प्रश्न आता है रामानंद से। रामानंद का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयाग क्षेत्र में हुआ और यही एक व्यक्ति है जो दक्षिण भारत क्षेत्र में जो भक्ति आंदोलन का क्रम चल रहा था, उन्हें भाषा की मदद से इन्होंने उत्तर भारत क्षेत्र में लाने का काम किया। यानी यह क्षेत्रीय भाषा की जानकारी रखते हुए और भक्ति आंदोलन की मदद से हिंदू धर्म में लोगों को जोड़ने का काम किया रामानंद ने। इन्हें देखेंगे कि इनका जन्म प्रयाग में हुआ और ब्राह्मण परिवार में होता है। उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित किया और सगुण भक्ति अर्थात राम के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे। इनके 12 शिष्यों में हम देखेंगे कि हर प्रकार के शिष्य मिलेंगे। इसमें मुस्लिम जो है शिष्य मिलेंगे, कबीर,
रैदास मिलेंगे जो दलित समाज से आते थे। सेना आप देखेंगे तो सेना जो थे एक क्षत्रिय समाज से आते थे। इसी तरीके से पद्मावती, यानी हर वर्ग के लोगों को अपना शिष्य बनाकर और इसने भक्ति मार्ग को प्रसारित किया रामानंद ने। और हिंदी भाषा में यानी क्षेत्रीय भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार इन्होंने शुरू किया। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि दक्षिण क्षेत्र के भक्ति आंदोलन को उत्तर क्षेत्र में लाने का काम किस संत ने किया? तो रामानंद ने किया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद इनके जो आप देखेंगे अनुयायी के रूप में कबीर होते हैं। कबीर 1440 ईस्वी से लेकर 1510 तक इनका काल चलता है और इनका जन्म वाराणसी में यूपी में होता है। इनका जन्म जो है एक ब्राह्मणी महिला से होता है, जबकि इनके पिता जो थे एक मुस्लिम थे। और इनके गुरु रामानंद और निर्गुण भक्ति इन्होंने शुरू किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई ऐसा आकार नहीं होता है और हिंदू और मुस्लिम के धर्मों का समन्वय करने का काम कबीर ने किया। बोले कि सबका ईश्वर एक ही है, कोई ना हिंदू कोई ना मुस्लिम, सबका ईश्वर एक ही है। और हिंदू मुस्लिम के समन्वय का बात कहें, एकेश्वरवाद की बात कहें कबीर ने। और यह जो है गायन शैली से, अपनी कबीर की बानियों की शैली से लोगों को जो है समझाने का प्रयास किए कि जो है कबीर के जितने भी उपदेश यानी वाणी जो है उसका संकलक जिस पुस्तक में किया गया उस पुस्तक का नाम बीजक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कबीर के वाणियों का संकलन किस पुस्तक में की गई है? तो बीजक में की गई है। इसी में आप देखेंगे कि कबीर के जो शिष्य थे उसमें दादू थे, दादू मियाँ कमाल दादू मियाँ कमाल उनके पुत्र थे और कमाली उनकी पुत्री थी और इनकी पत्नी का नाम था लोई। प्रश्न आया हुआ है कि कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो लोई। ये रेलवे के एग्जामिनेशन ग्रुप डी में आया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कबीर के पत्नी का नाम क्या था? लोई। कबीर के पुत्र का नाम कमाल, कबीर के पुत्री का नाम कमाली और इनके जो शिष्य थे विशेष दादू मियाँ थे। इसके बाद हम देखेंगे नानक की बात कहेंगे। यह भी क्या थे कि यह निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया और नानक जिनका जन्म तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना साहिब की स्थापना वहाँ पे हुआ है और इनकी मूर्ति जो है मृत्यु करतारपुर में हुआ। यह सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि कोई ऐसा जैसे किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं करना और यह जो है दान देना, लोगों को जो है मदद करना और सच्चे राह पर चलना, इसकी बात नानक ने किया। इन्होंने कहा कि बिना गुरु का मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और इसके वजह से सिख धर्म में देखिएगा कि इनके जितने भी प्रवर्तक होते जाते हैं उन्हें गुरु ही कहा जाता है और इनको भी गुरु कहा गया और इन्हीं की पूजा भी वर्तमान में लोग शुरू कर दिए हैं। तो ये जो है, हालांकि यह मूर्ति पूजा या किसी प्रतिमा पूजा की बात नहीं करते हैं, लोगों की ज़्यादा मदद करने की बात करते हैं और इनके द्वारा जो हिंदू धर्म की कुरीतियों को जो रिफॉर्म करके एक नए धर्म की स्थापना किया गया वह था सिख धर्म। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था, मृत्यु करतारपुर में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य जो है 1486 से लेकर 1533 ईस्वी तक इनका कार्य चलता है और इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के नदिया में होता है। नदिया एक क्षेत्र का नाम है और इनकी मृत्यु अंतिम समय में पुरी में होता है, उड़ीसा में। हालांकि हम देखेंगे कि यह जो है चैतन्य कृष्ण भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं और चैतन्य ने ही सबसे पहले कीर्तन को भक्ति का मार्ग बनाया। आज हम लोग भक्ति में देखते हैं कि कीर्तन गायन होता है, तो कीर्तन का सबसे पहला शुरुआती जो हुआ था वह चैतन्य के द्वारा ही शुरू किया गया था और इसके बाद इन्होंने वृंदावन और मथुरा की यात्रा किए और कृष्ण के जो है प्रमुख उपासक के रूप में चैतन्य रहे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चैतन्य महाप्रभु किस ईश्वर के उपासक थे?
तो बता सकते हैं कृष्ण के उपासक थे। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक और वीडियो क्लिप समझेंगे जिसमें हम जानेंगे तुलसीदास के बारे में और अन्य और भी ऐसे हैं भक्ति आंदोलन के नेता, उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भक्ति आंदोलन में दो तरह का हम देखेंगे कि एक भक्ति होता है और एक सूफी आंदोलन होता है। तो हिंदू धर्म के सुधार के लिए भक्ति आंदोलन और मुस्लिम धर्म के सुधार के लिए सूफी आंदोलन होता है, उसे भी हम लोग अगले वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।